वेलकम में टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान और PMLN से उनका ताल्लुक है, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। यासीन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सियासतदान गिरफ्तार होते हैं, पॉलिटिकल हेड्स गिरफ्तार होते हैं, बड़े पीसफुली और ग्रेसफुली गिरफ्तारी दे देते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जरदारी साहब हो, फरियाल टालपुर साहिबा हो, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी जब उनको इदारे गिरफ्तार करने। इमरान खान एक कशीदगी का माहौल और बयान भी जारी किया, अगर मुझे कत्ल किया गया, गिरफ्तार किया गया तो अवाम जो है ना जद्दोजहद जारी रखे। क्या कहेंगे? खौफ है, डर है? सर, मेरे ख्याल में जेल का इतना खौफ है इमरान खान साहब को कि शायद जेल की शक्ल उन्होंने कभी देखी नहीं है, और अगर जेल की शक्ल देखी होती तो इस तरह के बयान भी नहीं देते। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जब कोर्ट ने वारंट इशू किए, सही 9 तारीख की आपको पेशी थी, और उसके बाद आप चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से आपको डेट दी 13 तारीख। 13 तारीख को आप बजाय कोर्ट जाने के एक रैली निकाल के निकले, बख्तरबान गाड़ी में घूमे, थोड़ा आगे आए, दाता दरबार से पहले ही वहीं बैठे बैठे एड्रेस किया और सीधा जमान पार्क भाग के चले गए। तो क्या इस बात की निशानदेही नहीं है कि आप जेल से इतना डरते हैं कि किसी भी सूरत में जेल जाने के लिए तैयार नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ आज सुबह से जो कुछ जमान पार्क में हो रहा है और जो कुछ एक लीडर की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, और पेड वर्कर जो है वो बाकायदा डंडे लेके पुलिस पे अटैक भी कर रहे हैं, पथराव भी कर रहे हैं, क्या ये इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ये बातें उसको जेब देती हैं कि वो ये करे? मजा तो तब था कि आपने वर्कर को कुर्बानी का बकरा ना बनाता, मर्दों की तरह बाहर निकलते और कहते वर्कर को कि पीछे आ जाओ, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने वर्कर को वो किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लेकिन ये जज्बा तो इमरान खान साहब में है नहीं। सही। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और साबिक प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो आइन के तहत आइन की वफादारी की कसम उठाता है। आप देखना यह है कि क्या आप कानून और आइन से बालातर हैं, या आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है? आपने लाहौर में एक तमाशा बनाया हुआ है। क्या इससे पूरी दुनिया जो हमारी मीडिया देखती है, मीडिया पे मालूमात हासिल करती है, उसमें हमारे मुल्क की साख मजरू हो रही है या हमारे मुल्क की साख बन रही है? ये सवालिया निशान है। मेरा कहना यह है कि इसमें मुल्क की साख पूरी तरह से मुतासर हो रही है। इदारों की साख को आपने मजाक बना के रख दिया। अदलिया का इदारा हो, फौज का इदारा हो, जिस आदमी ने 4 साल तक आपको हुकूमत करने का मौका दिया, जो आपको 2018 में इक़्तिदार में लेके आया, आज उसको भी माँ बहन की गालियां आप देते हैं। तो आप सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको चाहिए? इस मुल्क ने आपको क्या वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं दिया? और वज़ीर आज़म बनाने वाले कौन लोग हैं जिनको आज आप बुरा भला कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं? लेकिन मुझे इंतहाई तकलीफ इस बात से हो रही है कि आप देखें कि जो कुछ इस वक्त जमान पार्क में हो रहा है, जिस तरह पुलिस वालों पर पथराव हो रहा है, तमाशा बना हुआ है लोग इस वक्त। और ये तमाशा किसकी वजह से बना? इमरान खान की वजह से है। क्या इससे पहले पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के सियासी लीडर हैं, मैंने तो वली खान जैसे आदमी को गिरफ्तारी देते हुए देखा, TNA के दौर में कई लीडरों को गिरफ्तार होते हुए देखा, के मोहम्मद शरीफ बुकला ने गिरफ्तारियां दी वॉलंटियरों के। तो आपको क्या किस बात का डर है कि आप जेल जाने के लिए तैयार नहीं? और इस केस में तो आप जेल भी नहीं जाएंगे, आपके खाली बेलेबल वारंट हैं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट उसी वक्त कंडोन करके आपको डेट दे देगा। आपको डर इस बात का है कि इस कोर्ट में जाने से शायद वो जज जो है चार्ज फ्रेम कर दे और ये तोशा खाने वाला केस चलना शुरू हो जाए और कहीं मैं नाइल ना हो जाऊं। ये डर तो इनको अपनी जगह पे खा रहा है। आप जो सूरत है कि हेलीकॉप्टर भी हो रहे हैं, ये मैं तो गवर्नमेंट की रेट को कहता हूँ कि ये अजीब तमाशा है कि आप एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, चंद
100 जो है ना वो लोग आपके वर्कर आ गए हैं, डंडे लेके खड़े हैं, और तकरीबन 2:30 बजे से लेकर अब 8 बजने वाले हैं। ये तमाशा रचाया हुआ है और अभी तक आप उस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सके। तो ये फिर आप ये बता दें कि इस मुल्क में अगर कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी रेट कहाँ कायम होगी, क्या तरीकाकार होगा। तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान ने इस मुल्क को मजाक बना दिया, ये साबित कर दिया कि वो कानून और आइन से बालातर है, वो और कोई दुनिया की ताकत उसको छेड़ नहीं सकती। ये तमाम हालात आपके सामने हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हालत पर रहम करे। सही। और आज भी अगर ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आती तो फिर ये समझूंगा कि गवर्नमेंट की रिट नाम की कोई चीज इस मुल्क के अंदर नहीं है। अब यासीन साहब, आपको खुद पता है कि एक मुल्क की सूरत हाल, एक रियासत की कमज़ोरी, आपने जिस तरह निशानदेही की कि ये रियासत की कमज़ोरी है, और इस सियासी पूरी जो कशीदगी है, अफरा तफरी है, इसको तो मुल्क के इमेज को नुकसान है, मुल्क की मैशियत को नुकसान है, रियासत को नुकसान है, क्या कहेंगे? सर यही मैंने आपसे कहा कि रियासत का जो इमेज है दुनिया में, आप क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं लोगों को? आप ये बता दें जहाँ कहीं भी मुजाहिरा हो रहा है 25-30 आदमियों से ज्यादा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। क्या कराची के 3 करोड़ की आबादी में आपने कोई देखा मुजाहिरा लंबा चौड़ा कोई आपके सामने नजर आया? सवाल ये पैदा होता है कि वजीर आजम जो है, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब एक लीडर है, उन्होंने एक आदमी को अपनी पार्टी का सदर बनाया, उनके आइन पढ़ के और खा के देख लें जो मंशूर है उनका, उस मंशूर में प्रेसिडेंट का कोई ओहदा है ही नहीं है। परवेज इलाही को अपने प्रेसिडेंट बना दिया, परवेज इलाही कहीं नजर आया? परवेज इलाही कहीं नजर नहीं आया। जो टॉप की लीडरशिप है, कोई इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के जो है पुलिस वहां पहुंची हुई है, अभी भी पता नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो मिला नहीं मिला, भाग गया। पहले की तरह जब मुशर्रफ के दौर पे दीवार पलट फैलाऊं के भाग गए थे, कहीं भाग गया, पता नहीं जमान पार्क में मौजूद भी है या नहीं है। तो ये जो तमाशा लगाया हुआ है अपने 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, और अभी पता नहीं ये तमाशा रात के 10 बजे तक चलता है, तो ये क्या है? मैं तो समझता हूँ कानून और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये साबित किया जा रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून मौजूद नहीं, ये साबित किया जा रहा है कि हमारे यहाँ इदारों का कोई एहतराम नहीं है। इन हालात में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज भी अगर आपने ये गिरफ्तारी नहीं की तो उसके बाद पुलिस की साख जो है वो आपके सामने होगी। और जो सूरत-ए-हाल एक यासीन साहब, आम तासुर ये है कि गवर्नमेंट को पूरे मुल्क के इश्यूज में यही सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, क्या उनकी गिरफ्तारी से मसाइल दूसरे आपके सामने है? महंगाई है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, आम आदमी, गरीब आदमी किस तरह जिंदगी गुजार रहा है? यासीन साहब, आपको खुद पता है गवर्नमेंट की पूरी एनर्जी एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, और वो भी गिरफ्तार नहीं हो रहे, वो भी गिरफ्तारी नहीं दे रहे, और गवर्नमेंट भी इतनी बेबस है, बेवस है कि वो भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही। सर पहली बात यह है कि जहां तक गवर्नमेंट की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, आपको बता दें कि इनमें से कोई केस जो है सब गवर्नमेंट ने बनाया, इस तरह इस पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ केस बनाए, इस टाइप का कोई केस इस गवर्नमेंट ने बनाया। आप वक्तन फक्तन जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं आपके खिलाफ FIR कटती है। सही। तोशा खाना का जो केस है वायलेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना है, बहुत सारे केसेस हैं, वो आपके खिलाफ पेंडिंग है। आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जब लेते हैं तो छोटी छोटी FIR आपके खिलाफ दर्ज होती हैं, आप अपने काम को खुद बढ़ाते हैं। क्या 13 तारीख को अगर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ताकि कोर्ट में पेश हो जाता, तो ड्रामेबाजी इस वक्त लाहौर में हो रही है ये होती, क्या पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम में से लोगों के खिलाफ केसेस नहीं बनते? क्या वो लोग अदालतों में नहीं जाते, वो जेलों के अंदर नहीं रहते? तो मैंने तो लीडरों को हमेशा जब गिरफ्तारी लेते हुए देखा तो निशान बना के जाते हैं और खुशी से जेलों के अंदर जाते हैं। ये तो लीडर मैंने देखा जो जेल जाने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, और इस केस में कोई जेल में भी नहीं गया। यहाँ हुकूमत को मैं इसलिए नहीं लगा सकता कि ये वारंट अदालतों में इशू, अदालत जब वारंट इशू करते हैं तो कोर्ट एग्जेक्टिव है
उस जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको एग्जीक्यूट करके उस बंदे को लेके कोर्ट में जाकर पेश करें। क्या ये जो वारंट इशू किए हैं कहीं गवर्नमेंट की तरफ निकले या अदालत ने भी वारंट इशू किए हैं? और अगर अदालत वारंट इशू करती है तो एग्जीक्यूटिव के पास क्या रह जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के अलावा? गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव से उन वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मांग है। अगर ये इमरान खान साहब दो आदमियों को सिक्योरिटी गार्ड के पूरी वीआईपी तरीके से चले जाते, 13 तारीख को 10 मिनट वहां आके कोर्ट में बैठ जाते, उनको तारीख मिल जाती, आराम से वापस आ जाते। ये जो ड्रामेबाजी हो रही है इस वक्त ये नहीं होती कम अज कम। मुझे तो लगता है कि ड्रामेबाजी में वो आदमी ये समझता है कि मुझे मैं नजरों में जो है ना बहुत पॉपुलर हो रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा कोई इमेज बन रहा है। मैं तो इसके अलावा इसको कुछ नहीं समझता सर। बड़ी मेहरबानी यासीन आज़ाद साहब, जो पॉइंट ऑफ व्यू नाज़रीन जो टाइम था ब्रेक का पता